था आपको खाली बताना था कि सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, लेकिन मैंने हर सॉल्यूशन के लिए इसकी सॉल्यूशन जो है हर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आ गया एक और सी वीडियो लेकर, सिर्फ आपके लिए है वो क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो कि हम लोगों ने क्या क्या चैप्टर खत्म कर लिया है। पहले तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा, और सुबह स्टार्टिंग नंबर सिस्टम से होनी चाहिए, लेकिन हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले खत्म किया, फिर नंबर सिस्टम खत्म किया, फिर पॉलिनोमियल खत्म किया। पॉलिनोमियल के 2 पार्ट थे, वन शॉट को मुझे 2 पार्ट में बांटना पड़ा कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो पढ़ने में, ओके। और फिर आधा घंटे के दोनों 30 मिनट्स के लेक्चर्स हैं। एंड आज हम आ गए हैं चौथे चैप्टर में, चौथे या 5वें चैप्टर में, चौथे चैप्टर में, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, उससे पहले वन वेरिएबल को रिकॉल करते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब, देखो लीनियर से हमें क्या पता चलता है। लीनियर अभी हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ के आए कि लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर एक पॉलिनोमियल होगा, तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन क्या होता है आप लोगों को पता है, 8th क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे, ओके, जिसे हम 2 LHS और RHS में इक्वेट करते हैं, बस इतना समझ के रखो, ओके। सो लीनियर इक्वेशन यानी कि एक पावर, उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1 होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1 होगी, उसे हम लीनियर कहते हैं। और इसे जैसे हो गया आपका, हम लोग अभी लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 8th क्लास में, जैसे 2x + 1 = 0, 3x + 4 = 0, ये सब क्या हम लोग पढ़ के आए हैं। किसमें मान लो 2x = 2 ऐसे कुछ, तो 2x = -2 हो जाएगा, = 0। ये सब हम लोग पढ़ के आए हैं, किसमें, क्लास 8 में पढ़ के आए हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोग ये पढ़ के आए हैं। तो इसमें हम लोग, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म, जनरली हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, इसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ax + b = 0। ए क्या है, ये कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट ये 2, और ये क्या है 1, ये जो कांस्टेंट है b, ओके, ये b क्या है 1 जो कांस्टेंट है, ओके। सो मान लो आपको एक दे दिया, जैसे 2x = 5। भाई अब तो इसके फॉर्म में नहीं है, ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो ये जनरल फॉर्म में नहीं है तो इसे बना लो। जैसे नहीं है तो उसे 2x - 5 कर लो, इसे इधर ले आओ, RHS से LHS में ले आओ, तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, ओके। तो ये ऐसे हो गया, सेम टू सेम इस तरीके से, ओके। तो इसमें a 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और a और b जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। रियल नंबर अभी पढ़ के आया, रियल नंबर क्या होता है, रैशनल इरेशनल दोनों आ सकते हैं, ओके। तो ये तो होता है लीनियर इक्वेशन। अब इसी में हम लोग मान लो कि एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे 8x + 5, 8x - 40 लेते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन क्या होगी, ऐसा कौन सा नंबर है जो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो इससे करने के लिए हम लोगों ने मेथड सीखा है कि लाइक टर्म उधर जाएगा, देखो 40 उधर जाएगा, 8x = 40, फिर x 8 नीचे आएगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड में, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, ऐसे हम लोगों ने सीखा है। तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा 40/8, तो x = आ जाएगा 5। तो यानी कि 5 ऐसा नंबर है जो इस पे x की वैल्यू 5 एक ऐसा नंबर है, एक ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ओके। इट हैज, लीनियर इक्वेशन के सिर्फ ओनली 1 सॉल्यूशन होते हैं, इट हैज ओनली 1
सॉल्यूशन लिख लेना कॉपी में, बस याद नहीं रहता तो देखो लीनियर, लीनियर यानी कि एक, लीनियर यानी कि एक, यानी कि एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सब में वन 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 है, सिर्फ वन वेरिएबल के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये दिमाग मत लगाना, सिर्फ वन वेरिएबल के लिए बोल रहा हूं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ एक इक्वेशन, एक सॉल्यूशन होगा, अब वो है 5, वो है 5। ओके तो 5 यहाँ x हो गया। तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है, इसे हम रूट्स भी बोलते हैं कि इसके रूट्स 5 हो गए। ओके रूट्स भी बोलते हैं। ओके आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके द वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई दिस गिवन इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ x दैट satisfies the given equation is called solution, और रूट्स भी बोलते हैं हम लोग, रूट्स और रूट्स। ओके तो ये आपका एक डेफिनेशन है, अगर आपको नोट्स बनानी है तो आप ये लिख सकते हो अपने नोट्स में। ओके सो दैट्स इट। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो पढ़ चुके हैं हम लोग और इसका रिवीजन भी हो गया। तो अब आते हैं हम अपने रियल चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले कंसेप्ट में। जो अगला कंसेप्ट है, कंसेप्ट जो है हमारा वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारा अभी का आर्टिकल्स। तो ये आर्टिकल हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो बात की बात है, लेकिन अभी हमें पढ़ना है कि ये क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन है यानी कि उसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1 होगी, ये तो मान लिया। लेकिन टू वेरिएबल यानी कि कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनेगा, x + y इज इक्वल टू 2x + 3y इज इक्वल टू 8, 3y + 2x, 3x + 4y इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके का इक्वेशंस बनेगा। ओके तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ax + by + c। ओके क्या होता है, ax + by + c। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसमें जो a, b और c जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, हर रियल नंबर होना चाहिए। और a और b जो है वो एक साथ 0 नहीं हो सकते, नॉट इक्वल टू 0 एट सेम टाइम, एट सेम टाइम। ओके एट सेम टाइम वो लोग 0 नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकते मतलब नहीं हो सकते हैं, अलग अलग तरीके में हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने दे दिया x इज इक्वल टू 2, मान लो जैसे कि 2x है, 2x इज इक्वल टू 3, तो देखो 2x + 0y - 3 ऐसे हो सकता है। एक समय में दोनों 0 नहीं हो सकते, लेकिन अलग अलग एक समय में हो सकता है। जैसे एक 0 एक बार में हो सकता है। जैसे मान लो दे दिया 3y इज इक्वल टू 0, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0x + 3y इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट +0 लिख दो अगर कॉन्स्टेंट आपको चाहिए तो। ओके तो ये होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके तो यही होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और कुछ ज़्यादा होता नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा, शायद समझ में आ गया होगा भाई, इतने चीज समझा रहा हूँ भाई, समझ में आ गया होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसमें 2 वेरिएबल हो, बस जनरल फॉर्म होता है x + by + c इज इक्वल टू 0। a b c रियल नंबर होने चाहिए, a b एक साथ 0 नहीं हो सकते, अलग अलग टाइम पे हो सकते हैं। बस 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 यही था। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले आर्टिकल में। तो अब देखते हैं इसके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखो इसमें जो सॉल्यूशन होता है, मान लो एक इक्वेशन लिया 2x + 3y इज इक्वल टू 5। ओके एक सॉल्यूशन ले लिया। अब अगर मैं x को 2 रखूं, x को 2 रखूं तो y क्या निकलेगा। देखो x को अगर 2 रखूं
तो 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, यानी कि 4 माइनस होगा इधर, यानी कि 1 और 3 नीचे जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा 1/3। यानी कि अगर x इज इक्वल टू 2 रखूं, यानी कि मान लो अगर मैं बॉक्स बनाऊं एक, और अगर x इज इक्वल टू 5 बार लिख के देखूंगा, सब में अलग अलग आंसर आएगा, तब पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कितना होता है। पहले 2 रखूं तो x 2 रखूं तो y 1/3 आया। ओके, रख लिया। अब x 3 रख के देखते हैं। x अगर 3 रखें तो क्या आएगा, 3 2 6, 6 यहाँ माइनस हुआ -1/3, यानी कि अगर 3 रखें तो -1/3 आएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख देना हाँ अच्छे से आ रहा है, और वीडियो अच्छे से बनेगी। ओके, मान लो x इज इक्वल टू 4 लिया तो 4 दूनी 8, माइनस होगा -3/3 यानी कि -1, तो क्या हो जाएगा, अगर यहां पर 4 रखें तो -1 आंसर आएगा। अगर मैं x इज इक्वल टू 5 रखता हूं तो 5 दूनी 10 इधर माइनस होगा -5 और 3 नीचे आएगा -5/3। अगर मैं x 5 रखता हूं तो अगर मैं x मान लो मैं x रख दिया 6, x इज इक्वल टू 6, अगर x इज इक्वल टू 6 रख दिया तो 6 दूनी -6 रख दिया, सॉरी मान लो x इज इक्वल टू -6 रख दिया तो 6 दूनी -12, इधर जाएगा तो 17 और 3 नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है ना भाई? देखो सबको करके दिखा देता हूँ, चलो। तो 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ माइनस होगा तो -1 और नीचे आएगा यानी कि -1/3। भाई इतना तो आता है ना, इतना तो आता ही है आप लोगों को। फिर x इज इक्वल टू 4 अगर रखें तो 2 इंटू 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 5 रखे 2 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/3। खोपड़ी में घुस रही है बात, अच्छे से समझो, अच्छे से। ओके, छोटी छोटी गलतियां होगी, गलत हो जाएगा सब। अब x इक्वल टू -6 देखते हैं। x इज इक्वल टू अगर -6 देखें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -6 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 6 दूनी 12 -12। अब देखो यहाँ पर क्या रखा है, -6 रखा है x की जगह, तो y कितना आएगा, तो यहाँ पर -12 प्लस 3y। भाई ये थोड़ा माइनस में लिया, नेगेटिव में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा है हार्ड, इसलिए मैं बना के दिखा रहा था। अब आप सोचोगे कि भाई ये सबको भी मैं ऐसे बनाऊं तो पॉसिबल नहीं है, इतना तो आप लोग जानते हो करने, बस। ओके, तो इतना तो कर लोगे भाई, आप बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो। फिर 12 -12 उधर जाएगा तो 3, यानी कि y इज इक्वल टू 17/3। अब एक चीज नोटिस करो, what we have observed हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जितनी x की वैल्यू डालते जा रहे हैं उतनी x की y की अलग अलग वैल्यू आ रही है। आ रही है कि नहीं, आ रही है कि नहीं भाई? जिसको अगर कंफ्यूजन है 1/3 और -1/3 तो आँख का चेकअप करा के हो जाए। ओके, को किसी को लग जाता है कि भाई यहाँ 1/3 -1/3। ओके, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितनी x की वैल्यू डालते जा रहे हैं उतनी सॉल्यूशन निकलते जा रही है। लेकिन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमारा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया था और इसमें तो बहुत सारे आ रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि इसकी जो सॉल्यूशन होती है वो होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
अब ये क्या होता है, ये आप लोग 10th क्लास में डिटेल्ड पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे 10th क्लास में कि इनफाइनाइट पहली सॉल्यूशन होती क्या है। ओके, तो उससे पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या लिखा है मैंने। ओके, ये अप्रोच समझ में आना चाहिए कि इसमें मैंने क्या किया। x इक्वल टू √2 रखा, y की अलग वैल्यू आई, x की वैल्यू बदला, y की भी वैल्यू बदली, यानी कि हर सॉल्यूशन के लिए इसकी सॉल्यूशन जो है हर वैल्यू पे वेरी कर रही है, यानी कि हर x की वैल्यू पे वेरी कर रही है। x बदला y बदला, x बदला y बदला, y बदला x बदला। ओके, यानी कि x बदल रहा है तो y भी बदल रहा है, बस। तो इसमें इससे क्या पता चलता है कि सॉल्यूशन क्या होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होती है। ये छोटा सा कंसेप्ट था, वो खाली बताना था कि सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेकिन मैंने आपको डिटेल बताया कि कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। अगर आपको प्रूफ जानना है तो भाई करते जाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, पूरा इंटीजर्स लगा दो, इसमें इंटीजर भर दो पूरा। ओके, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले कंसेप्ट में। तो अगले आर्टिकल से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ्स, सिंपल ग्राफ्स। ओके, लीनियर इक्वेशन से सिंपल ग्राफ्स रिलेटेड उससे पढ़ेंगे। सॉरी। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c and indicate value of a b c in each case। देखो ax plus by में इसे कन्वर्ट करना है, तो देखो दिया हुआ है ऐसा ही, लेकिन हमें इसे लिखना कैसे, देखो 3x plus 4y इसके फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, कांस्टेंट को इधर ले आएंगे, तो -7.5। ओके, तो अब क्या करना है, इसके फॉर्म में तो कर लिया, अब क्या करना है, एंड इंडिकेट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। तो हर कोफिशिएंट के वैल्यू को इंडिकेट करना है। तो देखो ए क्या दिया है, यहां पर ए दिया है, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ, तो 3 लिख दो। बी की जगह क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ, तो 4 लिख दो। सी की जगह क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 7.5 नहीं, -7.5 लिखा हुआ है। ओके, अब देखते हैं ये इसका अगर मैं करूं, इसे देखो ये तो पहले ही ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, तो इसे डायरेक्ट इंडिकेट कर देते हैं। तो यहां पर ए का वैल्यू क्या है, 2 है, ए का वैल्यू 2 है, दिख रहा है। फिर बी क्या दिया हुआ है, -1/5। कैसे, y/5 है, -y/5 है। अरे भाई अगर मैं इसे y को अलग करूं तो -1/5 मल्टीप्लाई बाय y होगा ना, ऐसे होगा ना, समझ में आ गया। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -1/5। इसका c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा 6। ये देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नहीं है भाई। अब इसको उधर भेजो, 4x प्लस नहीं, उधर जाएगा तो -5y। सर कांस्टेंट कहाँ गया, 0 मान लो, +0 = 0। खत्म, इसके फॉर्म में कर लिया। अब a को इंडिकेट करते हैं, a क्या है, 4 है, b क्या है, -5 है, c क्या है, 0। चमक गया, खोपड़ी में घुस गई बात, चमक गया। तो ये क्वेश्चन अगर चमक गया है तो अभी इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वो तो एकदम अच्छे से चमकेगा। अब वो होने वाला है वर्ड प्रॉब्लम। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ये, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन्स, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब क्या करेंगे, मेरे अप्रोच को देखना और मेरे तरीके को देखना कि मैं इसे कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ओके, देखो सॉल्यूशन, लेट ईच पेंसिल बी, कॉस्ट लिखना है ना, कॉस्ट, लेट कॉस्ट ऑफ
each pencil be x and cost of each pencil, यहीं पर लिख देते हैं क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है, each pencil and ball pens be x and y, x and y, x and y, ओके। एक पेंसिल का दाम कितना है, x है, एक बॉल पेन का दाम क्या है, y है। तो एक पेंसिल का दाम अगर x है तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5x। so the cost of 5 pencil will be 5x. The cost of two ball pens will be, एकदम एग्जाम में ऐसी तरीके से बनाना है, ओके। 2y, भाई एक का y दाम है तो 2 का 2y दाम ही ना होगा, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, भाई बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इतना लेंदी बनाने का जरूरत नहीं था। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें क्या लिखना है कि कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल इज दोनों इक्वल है। तो देखो हम लोग तो 5 इज इक्वल टू 2 लिख सकते थे, लेकिन मुझे कॉस्ट पूछा है तो कॉस्ट के टर्म में लिखना था मुझे, तो कॉस्ट के टर्म में किया इसे 5x एंड 2y। तो अब क्या लिख सकते हैं, 5x इज इक्वल टू 2y, ओके, ये हो गया। अब इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कैसे लिखें, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अगर आपको कांस्टेंट भी लगाना है तो वो भी लगा दो, 5x माइनस 2y प्लस 0। इतने तो आप लोग अब तेज बन गए हो कि आप लोग कांस्टेंट खुद से लगा लोगे। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। तो अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफिकल प्रॉब्लम्स, ओके। कुछ ग्राफ्स पढ़ेंगे उससे रिलेटेड। तो बिना किसी देरी के चलिए पढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे देखो, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, अगर ग्राफ का इक्वेशन बताना है तो ग्राफ का इक्वेशन में अगर x 0 होगा तो वो कहाँ, उससे हम क्या बोलेंगे, वो इक्वेशन किस पे है लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर y 0 होगा तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे देखो, उससे पहले देखो, पहले ये समझ लेते हैं। देखो मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये दोनों छोड़ो, अभी इसी पे ध्यान दो, ओके। तो मान लो मैंने बनाया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि x की वैल्यू 2 दी गई है और y 0 है, तो x की वैल्यू 2 यहां पर लाई करेगी और y की वैल्यू 0 यहां पर लाई करेगी। तो देखो ये लाइन यही तो बन जा रहा है, यानी कि ये जो इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके का बनेगा ना। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या है, किस पे लाई कर रहा है, y 0 है तो x कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है। अगर मैं यही बात अगर उल्टा कहता कि y इज इक्वल टू 4 है और x इज इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं यहाँ पर देखो 0 ये हो गया, तो और x कहाँ बन रहा है, 0 पे बन रहा है। तो यहाँ पर x देखो, तो अगर x 0 है तो y पे लाई करेगा, y 0 है तो x पे लाई करेगा, बस ये जानना है। फिर देखो, अगर मान लो एक इसी पे समझते हैं, इसी कोऑर्डिनेट पे समझेंगे, इसे मिटा देते हैं, ये समझ जाओ, ओके। मैंने लिख दिया था वो, आप लोग ने लिख लिया है तो मैं मिटा दिया, ओके। जैसे मैंने अभी बताया कि ये तो स्ट्रेट लाइन बन सकता है, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। इससे आप छाप भी सकते हो। देखो जैसे मैंने यहाँ पर बोला x 0 है और y 2 है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, इस पे लाई कर रहा है। लेकिन इसमें जो इक्वेशन हम लोग बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन बनता है। मान लो फिर मैं y का अगर 2 दे दूँ, y की वैल्यू 2 दे दूँ तो ये काम यहाँ हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 3 दे दूँ तो ये काम यहाँ होगा। देखो कुछ इस तरीके से, अगर y 0 रहेगा तो इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस होगा।
अगर y 0 तो पैरेलल टू y एक्सिस, अगर x 0 तो पैरेलल टू x एक्सिस। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आई होप। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो x इज इक्वल टू 4 दे दिया, तो x इज इक्वल टू 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, यहीं पर कर देते हैं। देखो 4 यहाँ है तो 4 यहाँ हो जाएगा। मान लो y इज इक्वल टू 5 दे दिया, तो y इज इक्वल टू 5 यहाँ है तो 5 यहाँ हो जाएगा। ओके, मान लो x इज इक्वल टू -3 दे दिया, नीचे चलो, -1 -2 -3, तो यहाँ पर है तो ये यहाँ हो जाएगा। यानी कि अगर y 0 है तो उसी के पैरेलल सॉरी, अगर y 0 है तो उसी के पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर x 0 है तो उसी के पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब वेरी करता है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था यहीं तक था, बस इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।